अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कीमा बोट समोसा बनाने की रेसिपी। कीमे को बनाने से लेकर बोट की शेप बनाना, इनकी फिलिंग करना और इनको फ्राई भी करना, हर चीज़ ही मैं आपसे बहुत ही डिटेल से शेयर करूंगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आप रेसिपी को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने जो इतनी ज़्यादा मेहनत रेसिपी को बनाने के लिए की थी, हमें उसका फल मिल गया है। कीमा बोट समोसा बनाना बहुत ही ईजी होता है, तो चले फिर इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। कीमा बोट समोसा बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कीमा, और ये मैंने चिकन का कीमा लिया है। आप चाहे तो बीफ या मटन कीमा भी ले सकते हैं। सबको बनाने का तरीका सेम ही होगा। कीमे की क्वांटिटी हाफ केजी है। सबसे पहले एक पैन में ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल, और इसके गर्म होने के बाद इसमें एक मीडियम साइज का चॉप्ड प्याज ऐड करेंगे और इसका कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करेंगे। प्याज का कलर चेंज होने का मतलब ये नहीं कि इसको गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे, बल्कि जब इसका कलर वाइट हो जाएगा तो इसको फ्राई करना छोड़ देंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया है, अब इसमें ऐड करेंगे कीमा, और कीमे को इसमें ऐड करने से पहले अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और कीमे का भी कलर चेंज होने तक उसको फ्राई करेंगे। और इसका कलर चेंज होने में 2 से 3 मिनट लग जाते हैं, और कीमे को भी मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। इन शॉर्ट, कीमा बनाने का जितना भी प्रोसेस है उसको मीडियम फ्लेम पर ही करना है। कीमे का कलर चेंज हो गया है, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून लहसुन का पेस्ट और 1 स्पून ही अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक की स्मेल खत्म करने के लिए इनको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। लहसुन और अदरक भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, जो कि है 1 स्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 स्पून सब्ज मिर्च का पेस्ट। ये कीमे को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून तिक्का मसाला, जो कि बहुत ही स्पेशल होममेड है, और इसकी रेसिपी भी मैंने आपसे बहुत डिटेल से शेयर की हुई है, और एक बार फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक ऐड कर देती हूँ, आप वहां से तिक्का मसाला की रेसिपी को देख सकते हैं। सब स्पाइसेस को ऑलमोस्ट 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद इसमें एक मीडियम साइज का चॉप टमाटर ऐड करेंगे, और फिर कीमे के पकने तक इसको फ्राई करते जाएंगे। ये चिकन का कीमा है, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये फ्राई करते करते ही पक जाता है। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। उससे आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप मेरी रेसिपीज़ को ईजिली देख लिया करेंगे। 2 स्पून दही लेंगे और इसको अच्छी तरह फेंटने के बाद कीमे में ऐड कर लेंगे। दही ऐड करने से जो इसमें से वाटर निकला है उसके ड्राई होने तक ही कीमा बहुत अच्छी तरह से पक जाएगा। लेकिन अगर आप बीफ या मटन का कीमा बना रहे हो तो यहाँ पर उसको लाइट फ्लेम करके ढाँप के रख देंगे ऑलमोस्ट 10 मिनट के लिए, उतनी देर में वो भी पक जाते हैं। दही ऐड करने से जो वाटर निकला था वो ड्राई हो गया है और कीमा भी बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून सूखा धनिया, जो कि कीमा बोट समोसा को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा, और सूखे धनिये को इसमें ऐड करने से पहले थोड़ा दरदरा कर लेंगे। कीमे में ऐड करेंगे 2 से 3 चॉप्ड सब्ज मिर्च। सब्ज मिर्च इसमें ऑप्शनल है, अगर आप स्पाइसी बोट समोसा लाइक करते हैं तो फिर इसको ऐड कीजिएगा, अदरवाइज रहने दीजिएगा। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे सब्ज धनिया, और फिर सब चीज़ों को ऑन फ्लेम के ऊपर ही कीमे में मिक्स करेंगे। बाहर दिखने में ये आपको छोटे छोटे स्टेप्स लग रहे होंगे, लेकिन ये मेन स्टेप्स होते हैं, यही चीज़ें होती हैं जो हमारी रेसिपीज़ को फ्लेवर देती हैं। सबसे एंड पे एक बार कीमे का नमक चेक करेंगे, अगर वो कम होगा तो और ऐड कर लेंगे। कीमा बहुत अच्छी तरह से पक गया है, अब इसको ऑलमोस्ट 10 या 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक कीमा ठंडा होता है हम 2 स्पून मैदा लेंगे और इसको वाटर की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। मैदे का बोट समोसा में बहुत ही अहम रोल है, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी, और मैदे को इस तरह से थिक रखना है। उसके बाद बोट समोसा बनाने के लिए हम रोल्स शीट लेंगे, ये मार्केट से इजीली मिल जाती हैं। बोट समोसा बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे रोल शीट और उसकी कीमे के साथ फिलिंग कर लेंगे, और इसकी फिलिंग नॉर्मल करनी है, इतनी ज़्यादा नहीं करनी कि बाद में जब हम बोट की शेप बनाएं तो वो हमसे बने ही ना। अक्सर ऐसा होता है कि फिलिंग ज़्यादा कर ली जाती है, जिसकी वजह से शेप भी अच्छी नहीं बनती। फिलिंग के बाद जो हमने मैदा बनाया था उसको रोल शीट के चारों साइड्स पे अच्छी तरह से लगा लेंगे।
और फिर इनको इस तरह से आपस में जॉइन करेंगे और इसकी ट्रायंगल शेप बनाएंगे और फिर दोनों एंड्स को आपस में इस तरह से जॉइन कर लेंगे और फिर इनके ऊपर भी लगाएंगे मैदा ताकि ये अच्छी तरह से अटैच हो जाएं। बोट समोसा बहुत अच्छी तरह से बन गया है। अब जितने भी बनाने हैं सबको बनाने का तरीका सेम ही है और शीट के ऊपर मैदा लगाने का कोई मसला नहीं, वो आप इसकी फिलिंग करने से पहले भी लगा सकते हैं या फिलिंग करने के बाद भी। इसकी फिलिंग इतनी ज़्यादा नहीं कर देनी कि जब हम इसकी शेप बनाएं तो वो हमसे बने ही ना। बस इसकी शेप बनाने में और इसको फ्राई करने में थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है, अदरवाइज बोट समोसा बनाना मुश्किल नहीं होता। अब इनको 1 बाय 1 कढ़ाई में ऐड करते जाएंगे और फ्राई कर लेंगे। इनको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि कीमा तो ऑलरेडी पका हुआ है और ये जो मार्केट की लाई हुई शीट्स होती हैं इनको भी फ्राई करने में सिर्फ 2 से 3 मिनट ही लगती हैं। इससे ज़्यादा इनको टाइम देंगे तो ये जल जाती हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी कीमा बोट समोसा रेडी हो गए हैं और माशाल्लाह से इनकी कितनी अच्छी लुक आ रही है। ये कीमा बोट समोसा बनाने की बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है और ना ही इसको बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है और ना ही इसको बनाना इतना मुश्किल होता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब आपने खुद कीमा बोट समोसा बनाया तो आपका कैसा बना और आपको कैसा फीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अल्लाह हाफिज़।